एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम में मन लगाकर करता था और उसकी ईमानदारी के कारण गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे। रवि का एक सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह बहुत गरीब था और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना उसके लिए मुश्किल था। रवि के पास एक पुरानी किताब थी जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। उस किताब में बहुत सारी कहानियाँ और उपदेश थे। एक दिन रवि को एक महत्वपूर्ण संदेश मिला जो उस किताब में लिखा था, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। जिस पर सच्चाई का साथ होता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। रवि ने इस संदेश को अपने जीवन में उतारने का ठान लिया। वह हर हाल में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करने का वचन लिया। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। गांव के पास एक बड़ा रास्ता बन रहा था और उस रास्ते पर काम करने के लिए एक ठेकेदार आया था। ठेकेदार ने गांव के प्रधान से कहा कि वह गांव के पास रास्ता बनाने के लिए कुछ रकम देगा ताकि गांव के लोग खुश रहें। लेकिन ठेकेदार ने प्रधान को यह भी कहा कि अगर उसे ज्यादा पैसा चाहिए तो वह कुछ काम को घटा सकता है और रास्ता जल्दी बनवाने के नाम पर उसे कुछ अधिक भुगतान कर सकता है। गांव के प्रधान का नाम रामलाल था। वह एक चालाक आदमी था और पैसे के पीछे भागता था। रामलाल ने ठेकेदार के साथ मिलकर कुछ काम घटा दिए और फिर ठेकेदार से अधिक पैसा ले लिया। वह जानता था कि गांव के लोग यह नहीं समझेंगे और रास्ता जल्दी बनवाने के नाम पर वह ज्यादा पैसे ले सकता था। जब रवि ने यह देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। वह जानता था कि यह गलत है और अगर यह सब चलता रहा तो गांव के लोग लंबे समय तक परेशान रहेंगे। रवि ने ठान लिया कि वह सच्चाई का साथ देगा और सबको बताने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे डर था कि अगर वह प्रधान और ठेकेदार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर एक दिन रवि ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर सच्चाई का साथ देगा। उसने पूरे गांव को एक जगह बुलाया और सबको बताया कि प्रधान और ठेकेदार ने मिलकर गांव के रास्ते को घटा दिया है ताकि वह अधिक पैसे कमा सके। रवि ने बताया कि वह यह सब गांव के भले के लिए नहीं कर रहे थे बल्कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे। उसने ठेकेदार के द्वारा घटाए गए काम की सूची भी दिखाई और बताया कि इससे गांव के लोगों को कितना नुकसान होगा। गांव वाले सुनकर हैरान रह गए। कुछ लोग तो यह सोचने लगे कि रवि झूठ बोल रहा है, लेकिन रवि ने अपनी बातों को साबित करने के लिए कई उदाहरण दिए। उसने सबको समझाया कि अगर इस रास्ते को सही तरीके से नहीं बनाया गया तो आने वाले सालों में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। गांव में थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। फिर धीरे धीरे लोग समझ गए कि रवि जो कह रहा था वह सच था। सबने एकजुट होकर प्रधान और ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाई। अंततः प्रधान और ठेकेदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सभी काम सही तरीके से शुरू किए। रास्ता जल्दी बनकर तैयार हुआ और गांव के लोग खुश हो गए। रवि की ईमानदारी और सच्चाई ने पूरे गांव में एक नया उदाहरण स्थापित किया। सबको यह समझ में आया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो उसे हमेशा सफलता मिलती है, भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। रवि ने यह साबित कर दिया कि अगर आपका इरादा नेक है और आप सच्चाई का साथ देते हैं तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। उसके बाद गांव में सबने उसकी बहुत तारीफ की और उसे हमेशा के लिए एक आदर्श मान लिया। रवि का सपना अब सच हो गया था और वह एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। सिख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई की ताकत कोई भी नहीं छीन सकता। अगर हम सच्चाई का साथ देते हैं तो हमें जीवन में कभी भी हार नहीं होती। सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है
और इसे अपनाकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।